साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और रुक कर रहे हैं सबसे पहले बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दीपेंद्र को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और खुले बोरवेल में मासूम गिरा है। बोरवेल से अभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज दीपेंद्र का सामने आ चुका है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए दीपेंद्र की कुछ हलचल करते हुए तस्वीरें भी उसमें देखने को मिली हैं। और बोरवेल के अंदर दीपेंद्र के गिरने के बाद ये पहली तस्वीर है जो कि सामने आई है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज या उस कैमरे के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये पहली तस्वीर है जो कि दीपेंद्र के बारे में दिखाती है, बताती है। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, यानी कि दीपेंद्र हलचल करता हुआ नजर आ रहा है। गहरे बोरवेल में इस वक्त गिरा हुआ है दीपेंद्र, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश थी। लेकिन उसके बाद दूसरी पहली जो प्राथमिकता के साथ कोशिश की गई थी वो थी कि दीपेंद्र की स्थिति कैसी है, दीपेंद्र उस बोरवेल में है तो क्या उसके हालात हैं, कैसा है वो, ये सब कुछ जानने के लिए बाकायदा एक कैमरा उस बोरवेल के अंदर दिया गया है, वहां पर पहुंचाया गया है और उस कैमरे के जरिए अब दीपेंद्र की लोकेशन और साथ ही साथ उसकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश है। ये आप देख रहे हैं दीपेंद्र जो है अपने मुंह को ढकते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा तेज है, कैमरे की जो लाइट है वो दीपेंद्र के चेहरे पर पड़ रही थी और इसी वजह से दीपेंद्र ने अपना थोड़ा सा चेहरा ढका है, छुपाने की कोशिश की। लेकिन ये आप देख रहे हैं बोरवेल में इस वक्त दीपेंद्र नजर आ रहा है और इन तस्वीरों के जरिए कम से कम एक राहत मिला कि कम से कम अभी दीपेंद्र सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन इस तस्वीर के साथ सबसे पहली जो कोशिश थी दीपेंद्र के बारे में जानने की, उस पर कामयाबी हासिल हो चुकी है और अब दूसरी बड़ी प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द दीपेंद्र को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जाएं। और अब यहां जो दूसरी बड़ी कोशिश है उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। और ये पूरा बोरवेल का वो एरिया देख रहे हैं आप, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, सकरा सा एरिया है, बहुत कम इसकी जो चौड़ाई है। लेकिन इस दौरान इस बोरवेल के अंदर जब दीपेंद्र को नजर आया है, दीपेंद्र दिखाई दिया है, तो उसके बाद अब हलचल तेज हो चुकी है। ऊपर जो प्रशासन की टीम मौजूद है उनके अंदर एक उत्साह भी बन चुका है क्योंकि दीपेंद्र अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो सवाल बन रहा था कि क्या बोरवेल के अंदर पानी बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और कुछ लोगों का यह कहना था कि बोरवेल के जरिए पानी इससे पहले तक जा रहा था, लेकिन जब शेड लगा दिया गया, छप्पर लगा दिया गया, तो कहीं जाकर के पानी अंदर ना जाए इसके लिए कोशिश की गई थी और उसके बाद पानी अंदर जाने से रोका गया था। तो यहां अब ये भी सिचुएशन नजर आ रही है कि पानी कम से कम अभी नजर नहीं आ रहा है और ज्यादा ऊपर तक पानी नहीं है, क्योंकि दूसरी बड़ी चुनौती यही थी कि पानी कहीं बोरवेल के अंदर बढ़ता है तो ये बहुत हद तक चुनौती बन जाएगा प्रशासन की टीम के लिए और जाहिर तौर पर दीपेंद्र के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे अब ये समय बीत रहा है वैसे वैसे अब ये चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अब शाम का समय है और जैसे जैसे समय और ज्यादा बीतेगा, रात के समय रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं रफ्तार धीमी ना हो जाए, ये भी एक बड़ी चिंता होगी। लेकिन एक 7 फीट की दूरी पर एक सुरंग तैयार की जा रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पहली तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, सबसे पहले कोशिश यही होती है कि सफोकेशन ना हो और दीपेंद्र को सांस लेने में कहीं कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ये दूसरी प्राथमिकता थी और इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर मुहैया कराई जाती है। और उसके बाद एक कैमरा, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के होती है कि दीपेंद्र अभी है कैसा, उसकी स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए बाकायदा एक कैमरा भी उस बोरवेल के अंदर डाला जाता है जिससे दीपेंद्र की लोकेशन और दीपेंद्र के हाल के बारे में जाना जाता है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। और साथ ही साथ बारिश जो है वो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इससे पहले तेज बारिश हुई, बारिश की वजह से आसपास की जो जमीन है वो दलदल हो गई और ये लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी कि ऐसा ना हो कि लगातार अगर इसी तरीके से बारिश होती है तो कहीं जो बोरवेल के अंदर पानी का जलस्तर है वो कहीं जलस्तर बढ़ने ना लग जाए, तो ये दीपेंद्र के लिए ज्यादा संकट भरा हो सकता था। अब
आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि दुआओं का दौर भी लगातार किया जा रहा है, जहां पर लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, न सिर्फ गांव के लोग बल्कि अब पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों के और दूसरे राज्यों के लोग भी ये दुआ कर रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं, जो भी ये जान रहे हैं कि एक शख्स, एक छोटा सा बच्चा 5 साल की जिसकी उम्र है, दीपेंद्र, जो कि इस बोरवेल में जा गिरा है, तो उसको बचाने के लिए, उसके सकुशल वापसी के लिए, बोरवेल से बाहर निकलने के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी के इर्द गिर्द आप बीचों बीच एक और तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको दीपेंद्र नजर आ रहा है। दीपेंद्र, जो कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पाइप है इस टनल के अंदर, इस बोरवेल के अंदर, उसमें ये पाइप ऑक्सीजन पाइप है जिसके जरिए जो दीपेंद्र है उसको ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है ताकि उसको सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, जिसको सांस लेने में कहीं कोई बाधा ना आए, ये सबसे पहले कोशिश की गई है। वहीं इसी के साथ एक कैमरे के जरिए उसकी लोकेशन और उसकी मूवमेंट को देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? चैलेंज सबसे बड़ा बारिश को लेकर के बना हुआ था, एक गड्ढा पैरेलल तरीके से खोदा जा रहा था, कितना वो गड्ढा खोद लिया गया है और अभी की स्थिति कैसी है? जी, अभी भी गड्ढे की खुदाई जारी है और लगभग अभी 2 से 3 घंटे का समय और बताया जा रहा है। गड्ढे का जो बोर तक पहुंचने के लिए पैरेलल गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। उसके बाद जो गड्ढा है वो सुरंग के नीचे जाएगा और बच्चा ऊपर रहेगा, जिसके बाद सुरंग के जरिए फिर रेस्क्यू टीम के सदस्य जाएंगे और फिर गड्ढे को हाथों के द्वारा भी खुदाई की जानी है। तो मेन पीक समय जो रहेगा वो क्रिटिकल स्थिति वही रहेगी जब सुरंग तक वो, मतलब जो सुरंग है वो बोरवेल के गड्ढे तक, बोरवेल तक पहुंच जाएगी गड्ढा, और पैरेलली फिर ऊपर की तरफ खुदाई करके बच्चे को हाथों से निकाला जाएगा। तो अभी जो है वो खुदाई के काम में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है क्योंकि शाम होने वाली है, इसलिए रेस्क्यू भी तेजी से जारी है जिससे कि शाम होते होते ये पूरा काम है वो पूरा कर लिया जाए। इसलिए प्रशासन और पुलिस की टीम और रेस्क्यू की टीम पूरी तेजी से लगी हुई है, क्योंकि थोड़ी ही वक्त बाद अंधेरा भी होने वाला है। तो पुलिस और रेस्क्यू टीम का यही प्रयास रहेगा कि कितनी भी जल्दी हो इस टनल को खुदाई का काम जो है वो सुरंग तक पहुंचने का पूरा कर लिया जाए। तो अभी भी खुदाई जारी है और बच्चे तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच बच्चे पर भी पूरी नजर बनाई जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन के बच्चे को दी जा रही है जिससे बच्चे का दम न घुटे, और सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्चे पर नजर बनाई जा रही है। बच्चे की स्थिति अभी संतोषजनक बताई जा रही है, क्रिटिकल बच्चे की स्थिति नहीं है। ये अभी थोड़ी सी राहत की बात जरूर है, लेकिन जो समय बीतता जाएगा त्यों तो थोड़ा सा कठिनाई जरूर पैदा होगी और रेस्क्यू के भी काम में